मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हम लोग 25 नंबर श्लोक से पाठ करेंगे। 25वां नंबर श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ध्यान नहीं 24वां नंबर आप लोगों के इसमें होगा मेरे बुक में। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। तो हम लोगों ने देखा कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन वो जो जिसको परमात्मा कहते हैं, जो परमेश्वर है, जो उपद्रष्टा है, जो अनुमंता है, जो ये शरीर में विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करता है, वो ऐसा नजर आता है। तो कहते हैं उसको कोई कोई ध्यान में देखते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, हाँ, और कोई कोई सांख्य योग के द्वारा, विचार योग के द्वारा, और कोई कोई कर्म योग के द्वारा भी उस परमात्मा तत्व को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेकिन प्रश्न उठता है, क्या कर्म योग से परमात्मा को जाना जा सकता है? तो ये जो विषय है ना, ये विषय बहुत अच्छी तरह से इस विषय में चर्चा हुई है ईशावास्य उपनिषद में, जिसमें कहा जाता है कि कर्मयोग के द्वारा जो है कदापि परमात्मा तत्व नहीं जाना जा सकता है। तो कर्मयोग हमको कहाँ तक ले जाता है? तो कहते हैं कि कर्मयोग जो है वो केवल अंतःकरण शुद्धि में सहायक होता है। कर्मयोग जो है इसको क्या बोलते हैं, भामती सूत्र में वाचस्पति मिश्र ने लिखा है कि कर्मयोग जो है वो परंपरा साधन है, ये हमको केवल अंतःकरण शुद्धि में सहायक होता है। ठीक है, कर्मयोग कदापि हमको परमात्मा तत्व को दर्शाने में सहायक नहीं हो सकता है। कर्मयोग एक साधन है हमारे मन बुद्धि को शोधन करने। परंतु होता क्या है कि कर्मयोग के द्वारा
जब अंतःकरण का शोधन हो जाता है, फिर उस शुद्ध अंतःकरण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ठीक है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, शुद्ध अंतःकरण में जानने की इच्छा बढ़ती है, और वो जिज्ञासा की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है, साधक जो है, वह आत्म तत्व को जानने लगता है, और अंत में निदिध्यासन के द्वारा वो जो है आत्म तत्व का अनुभव करता। तो इतनी सीढ़ियां हैं, ठीक है। परंतु इसकी शुरुआत होती है कर्मयोग से। तो इसलिए यहाँ पर भगवान संक्षेप में बता दिए कि कर्मयोग के द्वारा बहुत कोई आत्म तत्व को जानने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, आत्म तत्व को वे लोग कोई ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, केचित आत्मानम आत्मना, कोई ध्यान में अपने से अपने को देखते हैं, कोई सांख्य योग से देखते हैं, कोई कर्मयोग से देखते हैं। परंतु कर्मयोग से असलियत में कोई आत्म तत्व को देख नहीं सकता है। कर्मयोग से अंतःकरण शुद्ध होता है, फिर शुद्ध अंतःकरण में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, फिर जिज्ञासा की पूर्ति में साधक या वो व्यक्ति वो ज्ञान योग में प्रवेश करता है, और फिर जाकर के निदिध्यासन में वो उस तत्व को अनुभव करता। ठीक है, तो इसीलिए कर्म योग के द्वारा जो कोई देखता है वो सीधा रास्ता नहीं है, वो बहुत टेढ़ा रास्ता है। ठीक है, और जो लोग पहले जो भगवान ने कहा कि ध्यान से जो लोग देखते हैं, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान में जो है आत्म तत्व को वे लोग देखते हैं। तो जो ध्यान करने वाले, तो उन लोगों की स्थिति क्या है? तो हमारे गुरुदेव ने इस पर कहा है कि वे अपने पहले जन्मों में कर्मयोग कर लिए हैं। ये मत सोचिए कि वे कर्मयोग नहीं किए हैं, रास्ता वही है, क्योंकि कर्मयोग के द्वारा जो है हमारा अंतःकरण साफ होता है। ठीक है, निष्काम कर्म जब व्यक्ति करता है तो उससे उसका अंतःकरण साफ होता है, शुद्ध होता है। तो शुद्धि तो चाहिए। ठीक है, और वो शुद्धि की जो प्रक्रिया है, हो सकता है उसके पिछले जन्मों में शुरू हो गई है। तो इसीलिए इस जन्म में वो जो है वो उस मतलब वो शुद्धि की प्रक्रिया में नहीं जाता है, फिर वो सीधा चला जाता है ध्यान की प्रक्रिया में। ठीक है, पर किसी को ध्यान या ज्ञान में प्रवेश करते हुए देखकर यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो कर्मयोग नहीं करता है, इसके लिए तो कर्मयोग की विधि दिख नहीं रही है, ये तो सीधा ध्यान में लग गया। ठीक है, तो सीधा ध्यान में नहीं लगा है, वो अपने पूर्व जन्मों में सारी साधना वो कर चुका है। ठीक है, जो प्रारंभिक साधनाएं हैं वो सबको वो कर चुका है, और इसीलिए इस जन्म में उसके लिए बचता है केवल ध्यान में, निदिध्यासन में वो अपने आप को अनुभव करे, इतना उसके लिए बचता है। तो इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, और इस विषय में कभी द्वंद्व नहीं होना चाहिए। तो भगवान यहाँ जब कहते हैं कि कोई ध्यान से देखता है, तो वो पहले से कर्मयोग कर चुका है, भक्ति योग कर चुका है, सब कर्म उपासना सब कर लेने के पश्चात अभी वो
ध्यान योग में प्रवेश कर रहा है। तो ये कहने के बाद अब भगवान कहते हैं अन्ये तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते। और कुछ लोग हैं अन्य, ठीक है, और कुछ लोग हैं तु एवं अजानन्तः, इस तरह से ना जानकर, किस तरह से, जो प्रक्रिया भगवान पहले बताए, ठीक है, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग माने ज्ञान योग, ठीक है। तो ये ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग का ज्ञान उनको नहीं है, ठीक है, इतना सब कुछ नहीं जानते हैं, इतने सिस्टमेटिकली वे लोग कुछ समझते नहीं है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं संसार में, तो उनका क्या होता है, बोले कि अन्ये तु एवं अजानन्तः, माने इस प्रकार से वे लोग न जानकर फिर वे लोग कैसे साधना करते हैं, श्रद्धा है उनमें, बोले अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, अन्येभ्य माने दूसरों से, श्रुत्वा सुनकर वे लोग उपासना करते हैं, माने श्रवण उपासना। तो उन लोगों को इतना सब कुछ पता नहीं कि कर्म योग क्या, ज्ञान योग क्या, ध्यान योग क्या, ये सब कुछ पता नहीं। उन लोगों को एक योग पता है, वो क्या है ना, श्रवण योग, ठीक है। तो वो दूसरों से सुनते हैं, बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ वे लोग सुनते हैं, ठीक है। अन्येभ्य श्रुत्वा उपासते, वे सुन करके उपासना करते हैं। उपासना माने सुनते समय इतने भावुक हो जाते हैं, वो सुन करके परमात्मा तत्व के निकट चले जाते हैं, सुन सुन के, ठीक है, उनमें भाव उत्पन्न होता है, तो वे सुनते वक्त ईश्वर के निकट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनका क्या होगा, बोले उनका क्या होगा, क्या वही होगा जो सबके साथ होता है, जो सबको मिलता है उनको भी मिलेगा। तो भगवान कहते हैं ते अपि, ते अपि च अतितरन्ति एव, ते अपि वे भी अतितरन्ति, किसको ना, मृत्युम अतितरन्ति, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। ये जो भगवान अपि शब्द लगा दिए, तो माने वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, ये भी शब्दों को इतना हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक है। आप जब कहते हैं, मान लीजिए कि जो ट्रेन में जाते हैं, जो फ्लाइट में जाते हैं, जो कार में जाते हैं, वे लोग तो दिल्ली पहुंच ही जाते हैं, 1-2 दिन में दिल्ली पहुंच ही जाते हैं। और जो चल चल के जाते हैं, वे भी दिल्ली पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बताइए, किसी ढंग से पहुंचा, किसी ढंग से नहीं, किसी ढंग से माने क्या, कि उसका जो चलना है, वो जो साधन है, वो गौण साधन, समझ गए एकदम। अगर हम शास्त्रीय शब्दों के द्वारा इसको बताएंगे, तो इसमें क्या हुआ ना, ट्रेन में जाना, फ्लाइट में जाना, कार में जाना, वो सारे मुख्य साधन हुए या उत्तम साधन हुए, ठीक है। परंतु अगर हम कहेंगे कि जो चल के जाता है वो भी पहुंच जाता है, मतलब जो चलने का साधन उसने लिया वो गौण साधन है, ठीक है, वो गौण साधन है। तो
सुनकर के लगता है भगवान जब कहते हैं ते अपि मृत्युम अतितरंती, वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, कर्म योग नहीं किए, भक्ति योग नहीं किए, ज्ञान योग नहीं किए, ध्यान योग नहीं किए, सुनते सुनते उनको भाव आ जाता है, तो भगवान बोलते हैं वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। परंतु इसमें थोड़ा सा जो है ना डगमगाने का चांस है। क्यों? क्योंकि केवल जब श्रवण करते हैं तभी उनमें भाव आता है, और वो भी किसी और से सुनते हैं, अन्येभ्यः श्रुत्वा, दूसरे से सुनते हैं। ठीक है, तो ज्ञान तो उनके पास नहीं, कोई दूसरा उसको एक्सप्लेन करता है, कोई दूसरा उनको बताता है, कोई दूसरा जब समझाता है तब उनके अंदर भाव आता है, और भगवान कहते हैं वे भी पार कर जाते हैं। गौण साधन है, क्योंकि ज्ञानाभ्यास उनका अपना नहीं है, किसी दूसरे का अभ्यास है, किसी दूसरे का चिंतन है, किसी दूसरे का जो है वो उपदेश है, और उसको सुन करके उनके अंदर भाव उद्रेक होता है। उनकी श्रद्धा के कारण वे लोग भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद आप देखिए भगवान कहते हैं ते अपि अतितरंती मृत्युम अतितरंती एव। एव मतलब वे भी मृत्यु को पार कर ही जाते हैं। ही, ठीक है, इधर लगा दिए भी, उधर लगा दिए ही। ठीक है, दो दो अव्यय पद है इस सेंटेंस में। ठीक है, वे भी मृत्यु को पार कर ही जाते हैं। तो ही लगाकर भगवान क्या कर दिए पता है? कमाल कर दिए। भगवान ही शब्द लगा करके फल को जो है स्टैंप लगा, समझ गए? फल के ऊपर भगवान स्टैंप लगा दिए। हाँ, फल को भगवान जो है मतलब अव्यभिचार फल इसको कहते हैं, जो फल कभी जाएगा नहीं वो फल मिलेगा ही। ठीक है, वो फल मिलेगा ही, वो किसी दूसरे के पास जाएगा नहीं। जो लोग सुनते वक्त बड़े ध्यानस्थ होकर सुनते हैं और सुनकर के भावमग्न हो जाते हैं, सुनते समय तल्लीन हो जाते हैं, तो भगवान कहते हैं वे भी मृत्यु को पार कर ही जाते हैं। ठीक है, भले लंगड़ाते लंगड़ाते परंतु मृत्यु को पार कर ही जाते हैं। उनके लिए भी जो है भगवान का रास्ता खुला। और इसी संदर्भ में कथा आती है भागवत में, भक्ति ग्रंथ में, वो कथा जो कि इसी भाव के साथ वो मैच करता है। वो कौन सी कथा है? कि जब क्या बोलते हैं आत्मदेव का जो गोकर्ण ने कथा की थी अपने भाई के लिए, भागवत पुराण के महात्म्य में आता है गोकर्ण ने जो कथा की थी अपने भाई धुंधुकारी के लिए, वो प्रेत हो गया था। ठीक है, वो तो प्रेत हो गया था। तो गोकर्ण तो ज्ञानी था, तो आया अपने भाई के लिए, उसने कथा की। ठीक है, और जब कथा की तो तब वो सब जो गांव के ग्रामवासी सब ध्यानस्थ होके सुने। पहले तो उसके भाई को मुक्ति मिल गई। ठीक है, वो बांस के अंदर रह करके धैर्य के साथ वो सुना, और तब प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल गई। ठीक है, वो दिव्य पुरुष बन के वो जब जाने लगा तो उस समय जो वैकुंठ लोक से जो सब भगवान के पार्षद आए हुए थे, उन सब से गोकर्ण ने पूछा
कि कथा तो हम सबके लिए किए थे और उसमें केवल उस प्रेत को मुक्ति क्यों मिली, क्यों ये ग्रामवासी सबको मुक्ति नहीं मिली? तो बोले कि ग्रामवासी उस तरह से ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं किए थे, इसलिए उनको मुक्ति नहीं मिली। तब गोकर्ण इस बात को समझ गए और गांव के लोग भी इस बात को सुने, तो इसलिए गोकर्ण दोबारा जो है ग्रामवासियों के लिए कथा की और सारे ग्रामवासी लोग उस कथा को ध्यानमग्न होकर सुने और इसलिए सारे ग्रामवासियों समेत गोकर्ण को भी जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। ठीक है, तो फल की प्राप्ति तो होती ही है, इस पर तो भगवान स्टैंप लगा दिए, लेकिन जो साधन है वो गौण साधन है। क्यों? क्यों? श्रवण करते करते मन भटक सकता है। ठीक है, ये विषय तो हमारा अपना नहीं, कोई दूसरा बोलेगा, हम उस पर निर्भर कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, लेकिन पार तो करेंगे ही। क्यों? क्योंकि अगर भाव के साथ सुनते हैं तो पार तो करेंगे, फल तो मिलेगा ही। ठीक है, देर से सही लेकिन फल तो मिलेगा ही। सुते अपि अतितरन्ति मृत्युम अतितरन्ति एव श्रुति परायणाः ते श्रुति परायणाः। ठीक है, जो श्रुति परायण माने जिनको सुनने में बहुत आग्रह है। ठीक है, जिनके अंदर सुनने का बहुत इंटरेस्ट है, जो ध्यानस्थ होके सुनते हैं, जो भाव के साथ सुनते हैं, जो श्रद्धा के साथ सुनते हैं, तो सुनकर के भी वे लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं और निश्चित रूप से वे लोग मृत्यु को पार करेंगे ही। ठीक है, तो इसलिए भगवान यहाँ फल के ऊपर भी स्टैंप लगा दिए और ये भी बता दिए कि वे मुक्त हो जाएंगे, चिंता करने की बात है नहीं। ठीक है, तो श्रोताओं के लिए भी बताए, प्रोवाइडेड श्रुति परायण, कोई व्यक्ति श्रुति परायण हो। श्रुति परायण माने सुनने में उसको जो है प्रबल श्रद्धा हो। ठीक है, मन लाई, जिसको हम लोग कल रामायण में पढ़ रहे थे, है ना, बाल चरित शिशु चरित मन लाई। ठीक है, तो जो मन लगाकर जो श्रवण करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन लिसनिंग जिंदाबाद, तो उसमें आप रोटी भी सेक रहे हो, है ना, आप छोंक लगा रहे हो और छोंक छांव होता है जब, तो उस समय पता नहीं कौन से एक बड़ा शास्त्रीय शब्द पार कर जाता है, समझ में नहीं आया, अरे क्या बोली, वो तो गया। ठीक है, वो तो गया। जब हम ऑनलाइन सुनते हैं तो हमारे पास तो चॉइस है ना, हम चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं। ठीक है, हम लेट के सुन सकते हैं, हम बैठ के सुन सकते हैं, हम चल के सुन सकते हैं, हम वॉकिंग करके सुन सकते हैं, है ना। तो नहीं, मैं कह रही हूँ लोग वॉकिंग टॉकिंग करते हुए सुनते हैं ना। हाँ, लेकिन याद रखिए कि श्रवण वॉकिंग टॉकिंग करते हुए नहीं होता है। श्रवण भी एक साधना है और इस साधना को जब हम करते हैं उसको भी श्रद्धा के साथ, भाव के साथ करना चाहिए। और जब कोई साधना हम करते हैं उसमें सैंक्टिटी रखनी चाहिए, क्योंकि हम वक्ता के सामने हैं नहीं, क्योंकि हम प्रत्यक्ष सुन नहीं रहे हैं, तो इसलिए चलो भाई चाय पी लो, हाँ बिस्किट खा लो, गपशप कर लो, और बस बीच बीच में जो है कान में कुछ पड़ जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। वैसे श्रवण का कोई फायदा नहीं है। टाइम पास आपको करना है, आप करिए, फ्रीडम तो है,
इसमें बोलने वाला का कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी लगता है, एक 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 लिंक में बस जुड़ जाने का है, एक्स्ट्रा तो कुछ लगता नहीं। लेकिन भावपूर्वक श्रवण करना चाहिए, और श्रवण का जब समय होता हो तो जिस तरह से प्रत्यक्ष हम शांत बैठ करके सुनते हैं, वैसे परोक्ष में भी अगर हम वैसे ही श्रृंखला को पालन करते हुए सुनेंगे तो तभी उसका फायदा हमको होगा, और तभी आध्यात्मिक मार्ग में क्या होता है कि जल्दी इसमें प्रोग्रेस होगा। नहीं तो ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं है ना, ऑल आर वेलकम, जो जैसे करे सब वेलकम है, ठीक है। लेकिन मेरे पास तो चॉइस नहीं, मैं तो भाई बैठ के ही बोलूंगी, ठीक है। मैं चलते फिरते नहीं बोल सकती, मैं लेट के नहीं बोल सकती, मैं बैठ के ही बोलूंगी, मैं उतना ही पढ़ूंगी, पढ़ना भी मुझे उतना ही है, बोलना भी मुझे वैसे ही है, कोई अंतर वक्ता को नहीं पड़ता है, भले श्रोता के पास चॉइस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कहा जाता है, हर शब्द महत्वपूर्ण है, श्रुति परायण होकर सुनना है, ठीक है। सो श्रुति परायण मतलब श्रुति पर, तो श्रुति माने श्रवण को श्रेष्ठ, ठीक है, श्रवण साधना को श्रेष्ठ मानकर ही सुनना चाहिए। जो समय निर्धारित आप किए हैं, जो समय निश्चय हुआ है, उसमें अगर सुनना है तो ध्यान में सुनना है, बैठकर सुनना है, और शुद्ध होकर बैठ के सुनना चाहिए, तभी जाकर शास्त्रीय शब्दों का या शास्त्र वचन का प्रभाव पड़ता है। नहीं तो फिर ठीक है, भगवान बचाए, ठीक है। तो इसलिए श्रुति परायण। अब इसके बाद भगवान एक क्षत्रज्ञ का विषय जो है, उस विषय को धीरे धीरे भगवान अब समाप्ति की ओर ले जाते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अब तुम इतना समझ लो, जब इतना सब कुछ सुन चुके हो तो समझ लो कि जगत में जो कुछ भी है ये सब कुछ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुआ है, ठीक है। ये जो है बीज वाली बात है, ठीक है। इतने बात को तुमको याद रखना। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संसार में सब कुछ या सबकी सृष्टि हुई। तो उसको दूसरे श्लोक में बता रहे हैं, यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तत्विद्धि भरतर्षभ। यावत सत्वम, जो कुछ भी, सत्वम माने क्या है? सत्वम माने वस्तु, सत्वम माने पदार्थ, ठीक है। तो जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ, जो भी द्रव्य, जो कुछ भी, यावत सत्वम, और वो क्या है? वो सब बोले स्थावर जंगमम, यावत स्थावर जंगमम सत्वम। स्थावर सत्व हो या जंगम सत्व हो, मतलब क्या? ना स्थिर कोई पदार्थ हो सकता है, या चलने फिरने वाला, जो है, कोई प्राणी हो, कोई द्रव्य हो, कुछ भी हो, ठीक है। जंगमम गतिशील, तो अगतिशील या गतिशील जो कुछ भी है, यावत किंचित स्थावर जंगमम सत्वम, जो कुछ भी स्थावर जंगम नाम के जो भी पदार्थ है, बोले क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात संजायते तद विद्धि। तत्
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात संजायते, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही संजायते, वो जन्म लेते हैं। जो कुछ भी दुनिया में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही सबकी सृष्टि होती है। विद्धि, तुम जानो, हे अर्जुन तुम इस बात को समझ लो। अच्छा, भगवान बोल दिए, हम लोग भी सोचा हाँ ये तो बड़ी आसान बात है, हम लोग बहुत समझ गए हैं। ठीक है, अब तक तो बहुत क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में सुन चुके हैं। हाँ समझ गए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से सब कुछ की सृष्टि। बोले कि क्षेत्र का लक्षण क्या है? अब तक जो हम सुने हैं, क्षेत्र का लक्षण है कि क्षेत्र जो है वो दृश्य है। क्षेत्र जो क्षयशील है, जो विनाशी है। ठीक है, तो क्षेत्र दृश्य है, क्षेत्र विनाशी है, क्षेत्र विकारी है। ठीक है, क्षेत्र परिचिन्न है, क्षेत्र जड़ है। ठीक है, ये सब क्षेत्र का लक्षण हुआ। क्षेत्रज्ञ का लक्षण क्या है? क्षेत्रज्ञ वो जो दृष्टा है, क्षेत्रज्ञ अविनाशी है, क्षेत्रज्ञ अविकारी है, क्षेत्रज्ञ अपरिचिन्न है। ठीक है, क्षेत्रज्ञ जो है वो दृष्टा है, साक्षी है। ठीक है, तो बोले दोनों का तो कोई क्वालिटी मैच ही नहीं करता है, तो दोनों का संयोग कैसे होगा? हाँ, जितना सहज लगता है ये श्लोक उतना सहज है नहीं। बोले आप खामोखा इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो तो। ठीक है, इसमें तो सिंपल बात कही गई थी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सब बना है, हम भी हाथ लगा दिए, हो गया था। तो आप इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हो? तो बोले जो पढ़े उसको याद तो करना होगा ना। तो क्षेत्र का जो लक्षण है वो क्षेत्रज्ञ के लक्षण से बिल्कुल भिन्न है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों के लक्षण जब बिल्कुल ही समान नहीं है, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, विपरीत है, तो फिर दोनों का संयोग कैसे होगा? दोनों का संबंध कैसे होगा? परस्पर विपरीत धर्मी वस्तुएं कैसे मिलेंगी? तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य इस पर भाष्य देते हुए कहते हैं कि ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संयोग यानी संबंध जो कहा गया है, ये अध्यास संबंध है। ये क्या है ना? अध्यास संबंध है। तो अध्यास का अर्थ है भ्रम। ठीक है, जैसे रज्जू में सर्प, रस्सी और सांप एक जगह हो गए ना, परंतु रस्सी का जो लक्षण है, सांप का जो लक्षण है, दोनों अलग अलग है कि नहीं? हाँ? लेकिन दोनों एक जगह आ जाते हैं, है ना? तो इसको कहते हैं अध्यास। ये अध्यास संबंध है। ठीक है, ये जो संबंध है ये केवल कल्पित है, ये भ्रम है, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो ये संबंध है, इसको कहते हैं अध्यास संबंध। तो ये अध्यास संबंध जो है, इसमें होता क्या है कि ये जो है ना एक कल्पना है, और इस कल्पना से होता क्या है
एक दूसरे के लक्षण को जो है ग्रहण कर लेता है। ठीक है, एक के ऊपर दूसरे का लक्षण आरोपित हो जाता। ठीक है, रज्जु के ऊपर सर्प का लक्षण आ जाता है और सर्प के ऊपर रज्जु का लक्षण आ जाता है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि एक लोहा बॉल है, उसको आप अग्नि में डाल दोगे और आग में खूब जो है गर्म करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, दोनों का जो है ऐसा संयोग होता है अग्नि और लोहा का, लौह पिंड का, कि एक दूसरे के लक्षण जो है एक दूसरे पे आरोपित हो जाता है ना। तो अग्नि जब उसके अंदर आ जाता है, लौह जब गर्म होता है और अग्नि का उसमें प्रवेश होता है, तो उसे क्या हुआ ना, अग्नि को लौह पिंड का आकार मिल गया। ठीक है, और लौह पिंड को अग्नि का गुण मिल गया, है ना। तो एक दूसरे के लक्षण जो है एक दूसरे पर आरोपित हो जाता। ठीक है, तो ये है अध्यास। तो वैसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो संबंध है वो केवल अध्यास संबंध है, कल्पित संबंध है, काल्पनिक संबंध है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्र जो है वो जड़ है, विनाशी है, उसका आकार है, वो परिच्छिन्न है, और क्षेत्रज्ञ अपरिच्छिन्न है, दृष्टा है, अविनाशी है। तो दोनों के लक्षण एक दूसरे पर आरोपित हो जाता है, तो क्या होता है ना, क्षेत्र जो कि विकारी है, विनाशी है ना, आकारवान है, वो सब आ जाता है किसमें, क्षेत्रज्ञ पे, है ना। तो इसलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं, ये शरीर। एक उदाहरण के तौर पे एक जो है इंडिविजुअल उदाहरण लेंगे, तो शरीर, मेरा शरीर, तो ये क्षेत्र है, तो शरीर का आकार है, शरीर विनाशी है। ठीक है, शरीर जड़ है, तो ये सब आ जाता है किसमें ना, आत्मा में। क्यों, क्योंकि हम मान लिए आत्मा किसको, शरीर को, शरीर को हम आत्मा मान लिए। मैं कौन ना, मैं ये माने ये शरीर। तो ये शरीर के आकार, विनाश स्वभाव, ठीक है, परिवर्तनशीलता, ये सब कुछ आत्मा में। और आत्मा का कौन सा गुण इसमें आ जाता है, आत्मा का गुण आता है कि शरीर है। ठीक है, जो सद्भाव है आत्मा का, ठीक है, फिर मन के ऊपर चित भाव आ जाता है। ठीक है, तो मन जानता है, तो कहां से आया उसको ये चित भाव, आत्मा से। ठीक है, तो इस प्रकार से आत्मा के गुण, ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसको मिल जाता है, और शरीर के गुण जो है, शरीर के भाव जो है वो आत्मा को मिल जाता है। तो एक दूसरे पर जो है आरोपित हो जाता है। हाँ? तो ये अध्यास का कमाल है, यही अध्यास का खेल है। दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों का कोई तालमेल नहीं है, परंतु इसका भ्रम होता है, ऐसी कल्पना होती है। तो ये जो अध्यास हुआ, ये अध्यास फिर दो स्थिति में, पहले होता है अर्थाध्यास, ठीक है, और उसके बाद होता है संसर्गाध्यास। ठीक है, तो अर्थाध्यास किसको कहते हैं, अर्थाध्यास कहते हैं कि
ब्रह्म में कुछ नहीं है, कोई नाम रूप गुण धर्म संसार आकार विकार कुछ नहीं है, ठीक है। और ब्रह्म में जब हम संसार को देखने लगे, ठीक है, ब्रह्म में जब हम संसार की सृष्टि का कल्पना किए और संसार को देखने लगे, तो इसको कहते हैं अर्थाध्यास, ठीक है, अर्थाध्यास। और फिर वह सृष्टि के प्रति आकर्षित होकर उसके साथ हम ममत्व करने लगे, इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। संसर्ग, उसके साथ क्या है, अटैचमेंट, तो ये संसर्गाध्यास। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं, परंतु हम संसार के साथ अपना संबंध बनाने लगे, उसके साथ ममत्व करने लगे, तो इसको कहते हैं संसर्गाध्यास। तो इस प्रकार से ये केवल अध्यास मात्र है, यह सत्य नहीं है। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, जो भगवान कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग, ये संयोग केवल अज्ञान जनित, ठीक है, केवल अज्ञान जनित, अविद्या के कारण। जब तक स्वरूप बोध नहीं होता है तब तक क्या होता क्या है, ना हमको संसार दिखता है। ये पूरे जो है ना, ये प्रक्रिया को अच्छा से समझ लीजिए। तो जब तक स्वरूप बोध नहीं होता है, जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होता है, तो तब तक क्या होता है कि हमको संसार दिखता है। और संसार दिखता है, हम संसार को मानते हैं, तो तब जो है प्रश्न उठता है कि ये संसार कहां से पैदा हुआ, है ना। तो संसार कहां पैदा हुआ, ना ब्रह्म से, है ना। ब्रह्म से पैदा हुआ, ब्रह्म में पैदा हुआ, ब्रह्म और माया मिलकर के ये नाम रूपात्मक जगत का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, यही अज्ञान है। स्वरूप बोध नहीं होने के कारण हमारी बुद्धि में संसार बैठा हुआ है, और जब तक हमारी बुद्धि में संसार बैठा हुआ है तब तक हमारे मन में ये प्रश्न उठेगा कि संसार की सृष्टि कैसे हुई, कहाँ हुई, तो उसके उत्तर में भी बुद्धि जो है जवाब दे देती है, बुद्धि ढूंढ लेती है कि भाई कहाँ होगी फिर, एक ही तो अधिष्ठान है, तो ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म में संसार की उत्पत्ति, ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति। तो बोले ब्रह्म तो अकेले निष्क्रिय है, तो कैसे हुआ, तो बोले नहीं, उसकी माया शक्ति, ठीक है, उसकी माया शक्ति। तो इसलिए ब्रह्म और माया शक्ति के सम्मिलन में ये बन गया, ये संसार बन गया। तो बिल्कुल एक झूठ चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए इतने सारे हम जो तैयार किए जो थ्योरी, वो पूरी थ्योरी ही मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या वस्तु को सिद्ध करने के लिए आप जो थ्योरी बनाएंगे वो क्या होगा, मिथ्या ही होगी, है ना। तो इसलिए ये जो भगवान कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, तो बोले क्या भगवान की जो वाणी है तो ये मिथ्या है, बोले मिथ्या नहीं, मिथ्या चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए भगवान फिर मिथ्या ही बात बोलेंगे ना। तो कौन सी मिथ्या बात चीज, बोले स्थावर जंगमम यत् किंचित
जंगमम सत्वम, जो कुछ भी स्थावर जंगम नाम से है, तो स्थावर जंगम बोल के कुछ है ही नहीं, ठीक है, सृष्टि बोल के कुछ है ही नहीं। व्यक्ति जब ज्ञानाभ्यास के द्वारा वो जब ध्यान में बैठता है और जब चिंतन प्रक्रिया उसकी बड़ी तीव्र हो जाती है और उसके बाद उसको संसार दिखता ही नहीं, तो कहां गया फिर संसार? तो संसार रहता ही नहीं। तो इसीलिए जब तक संसार की बात होगी तब तक ये कहना होगा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से संसार बना, ठीक है। ये केवल अध्यास मात्र है, क्योंकि ये अज्ञान जनित जो है ये बात है। संसार मतलब क्या है? अज्ञान, ठीक है। तो आदि गुरु शंकराचार्य इसलिए कहते हैं ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, ये संयोग सत्य नहीं है, ये संयोग जो है ये केवल अध्यास संबंध है। अच्छा, तो ये समझ में आ जाने के बाद अब जो है एक बात उठती है कि ठीक है, तत्वज्ञ व्यक्ति की दृष्टि से सब कुछ जो है माइक है, ठीक है, सब मिथ्या। तो सब मिथ्या है, परंतु एक बात ये भी तो है कि मिथ्या भी जो है वो उसको भी एक अधिष्ठान चाहिए, है ना। एक मिथ्या बनने के लिए शून्य में आप मिथ्या नहीं बना सकते हो ना, कुछ नहीं बिल्कुल, वहां मिथ्या कैसे बनाएंगे? सो समथिंग हैज टू बी देयर, ठीक है। इसलिए मिथ्या के लिए भी तो अधिष्ठान चाहिए, ठीक है। तो मिथ्या जो है वो निरधिष्ठान तो नहीं हो सकती, अधिष्ठान चाहिए। तो फिर एक प्रश्न यहां उठता है कि मिथ्या के अंदर अधिष्ठान है, परंतु मिथ्या से वो अधिष्ठान छुप गया है, ढक गया है, ठीक है। तो ज्ञानी पुरुष को, तत्वज्ञ पुरुष को क्या दिखता है? मिथ्या दिखता है, मिथ्या दिखती है कि सत्य दिखता है? वो क्या देखता है फिर? ठीक है, तो इसलिए उसको क्या दिखता है फिर? वो क्या देख रहा है? क्योंकि जो दिखता है वो तो मिथ्या है, और जो नहीं दिखता है वो सत्य है। तो तत्वज्ञ पुरुष क्या फिर देखता है? तो उसको भगवान 28वां नंबर श्लोक में उत्तर देते हैं, ठीक है। तो भगवान कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु यह समम अविनश्यंतम परमेश्वरम पश्यति।
यह समम अविनश्यन्तम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति सह पश्यति। ठीक है, ऐसा वाक्य होगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु, ठीक है, सर्वेषु सब, विनश्यत्सु भूतेषु सारे विनाशशील भूतों में, ठीक है, सारे विनाशशील भूतों में, यानी सब भूतों का विनाश होता है। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि जब भूतेषु के लिए विनश्यत्सु एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स इट इज क्लियर दैट कि सारे भूतों का विनाश होता ही है, क्योंकि सारे भूतों का एक समय में अगर सृष्टि होती है, जन्म होता है, तो सारे भूतों का विनाश भी होता है। ठीक है, तो भूत जब यहां कहा गया, भूत माने क्या है? भूत माने स्थावर जंगम, यत् किंचित स्थावर जंगमम सत्वम। हमारे वेदांत में भूत शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है। भूत शब्द का अर्थ केवल मात्र जो लोगों के अंदर या जिनके अंदर प्राण क्रिया चलती है, केवल प्राणन करने वाले प्राणी नहीं है, भूत जो कहा जाता है वो सारे स्थावर जंगम, चर अचर, ठीक है, चलनशील और जो अचल है, उन सबको कहा जाता है भूत। क्योंकि सबकी सृष्टि हुई है, सब बने हैं, सब हुए हैं, इसलिए सब भूत कहलाते हैं। ठीक है, सो सर्वेषु विनश्यत्सु भूतेषु, सारे विनाशशील भूतों में, यानी सब भूतों का विनाश होता ही है। ठीक है, तो सारे विनाशशील भूतों में यह माने जो समम अविनश्यन्तम तिष्ठन्तम परमेश्वरम पश्यति। समम समान, अविनश्यन्तम, अविनश्यन्तम माने अविनाशी, तिष्ठन्तम परमेश्वरम, अविनाशी रूप से स्थित परमेश्वर को जो देखते हैं, यह पश्यति सह पश्यति, वही वास्तविक देखता है। ठीक है, वही सच्चा देखने वाला है। और सब कौन है? और सब तो अंधे हैं। ठीक है, समझ गए अभी? तो यहां पर भगवान क्या कहते हैं कि विनश्यत्सु भूतेषु, विनाशशील भूतों में वो देखता किसको है? अविनाशी परमेश्वरम, अविनाशी परमेश्वर को देखता है। तो उसकी जो दृष्टि है वो समग्र दृष्टि है। हमारी जो दृष्टि है, हम केवल जो है विनाशी भूतों को देखते हैं और विनाशशील स्वभाव को ही पकड़ के रखे हैं। अरे बाबा मैं मर जाऊंगा, अरे बाबा वो मर जाएगा, अरे उसको कुछ हो जाएगा, है ना? तो हमारी जो दृष्टि है वो दृष्टि में विनाश स्वभाव बरकरार है। हम विनाशी जगत को देखते वक्त ये विनाशी भाव को भी पकड़ के रखे हैं। हम केवल मात्र
विनाशशील जगत में ही रहते हैं। परंतु जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं वे विनाशशील जगत को देखते हुए भी उसके अंदर जो अविनाशी परमेश्वर है, ठीक है, और वो अविनाशी परमात्मा वे कितने हैं? क्योंकि सर्वेषु भूतेषु जब कह रहे हैं वो ये तो बहुवचन में शब्द है, ठीक है, सारे भूतों में। तो सारे भूतों में तो भूत तो अनेक हो गए, ठीक है, तो क्या परमात्मा भी अनेक है? बोले नहीं, समम परमेश्वरम, परमेश्वर परमात्मा एक ही है, वो समान है। तो जगत में विषमता दिखती है, जगत में विविधता दिखती है, जगत में नाना रंग, नाना आकृतियां, परंतु परमात्मा एक है। जैसे आकाश में अनेक वस्तुएं होती है, ठीक है, आकाश में, अंतरिक्ष में अनेक ब्रह्मांड हो सकते हैं, परंतु आकाश एक ही है। उसी प्रकार से परमेश्वर एक ही है, वो समान है, और उस समान परमात्मा को ये विषम जगत में जो देखता है, भगवान कहते हैं सह पश्यति, वही देखता है, ठीक है, वो ही सच्चा देखने वाला है। और सब लोग तो अंधे हैं, सब आकार विकार परिच्छिन्नता, हाँ, और परिसीमा, हाँ, ये सब में सबकी दृष्टि बंधी हुई है। परंतु जो तत्वज्ञ पुरुष है वो इस परिच्छिन्नता से ऊपर है, हाँ? तो वो तो असीम अनंत परमात्मा का दर्शन करता है। तो पश्यति जब कहते हैं तो क्या सचमुच में वो आंखों से देखता है? तो यहाँ पश्यति शब्द क्या सूचित करता है? पश्यति माना अनुभवती, ठीक है, तो पश्यति माने अनुभवती। यहाँ आंखों की क्रिया नहीं है, बल्कि वो अंतर चक्षु से देखता है, वो विवेक चक्षु से देखता है, यानी वो अनुभव करता है, ठीक है, वो अनुभव करता है। वो चर्म चक्षु से देखता नहीं, चर्म चक्षु से तो संसार दिखता है, चर्म चक्षु से संसार दिखता है। तो चर्म चक्षु से संसार को देखते समय उसकी विवेक चक्षु जागृत रहती है, और विवेक चक्षु उसको क्या दिखाती है ना, जो समान परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, तो वो परमात्मा को उनके विवेक चक्षु दिखाती है, यही उनको अनुभव होता है। ये जगत मिथ्या है, ये जगत जो है ये केवल एक प्रतीति है, एक आभास है, और सत्य परमात्मा हमेशा विद्यमान है। तो इसलिए उस परमात्मा को वे लोग देखते हैं, तो यही उनका अनुभव है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो दर्शन करते हैं उनकी दृष्टि सचमुच में सही दृष्टि है, ठीक है। जैसे जिसकी आंख में दृष्टि दोष आ जाता है, ठीक है, जब दृष्टि दोष आ जाता है तो उसको एक चंद्रमा अनेक दिखाई पड़ता,
ठीक है, एक चंद्रमा उसको अनेक दिखते हैं। तो क्या सचमुच में आकाश में अनेक चंद्रमा है? नहीं, चंद्रमा तो एक ही है, लेकिन ये दृष्टि दोष के कारण चंद्रमा अनेक नजर आते हैं। ठीक है, तो सही दृष्टि किसको कहेंगे? जिसको एक चंद्रमा नजर आता है। तो उसी प्रकार से जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं उनको दृष्टि दोष है, इसलिए उनको अनेक संसार, विषम संसार दिखाई पड़ता है। परंतु जो तत्वज्ञ पुरुष है उनकी दृष्टि स्वस्थ दृष्टि है। ठीक है, हेल्दी विजन है। तो इसीलिए उनको एक परमेश्वर दिखते हैं। तो यही अंतर है एक साधारण व्यक्ति की दृष्टि और एक ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में। साधारण व्यक्ति की दोष दृष्टि है, दृष्टि दोष है। दोष दृष्टि और दृष्टि दोष में अंतर है। तो साधारण व्यक्ति की दृष्टि दोष है, इसको कहते हैं तिमिर दोष। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति की आंख में तिमिर दोष है, जिस कारण से उसको एक चंद्रमा अनेक दिखता है, या उसी प्रकार से उसको विषम संसार दिखता है। परंतु ज्ञानी की दृष्टि में कोई दोष नहीं है, ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल साफ सुथरी। तो इसलिए उनको एक परमात्मा दिखता है। तो वो जो परमात्मा जो समम परमेश्वरम पश्यति, वो सम परमेश्वर को दर्शन करके क्या होता है, उनको क्या मिलता है, वो ज्ञानी महात्मा को क्या प्राप्त होती है, तो भगवान उसको नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि समम समवस्थितम समम ईश्वरम सर्वत्र पश्यन् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम ततः पराम गतिम याति। ठीक है, तो कहते हैं सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम ही पश्यन्। ठीक है, सर्वत्र माने सब जगह, हर अवस्था में, हर वस्तु में, हर काल में, ठीक है, हर स्थान में, सर्वत्र समवस्थितम। समवस्थितम माने न सम जोड़ अवस्थितम, सम्यक रूप से जो स्थित है, अवस्थित है, सम्यक प्रकार से जो अवस्थित है, जो अच्छी तरह से सब में विद्यमान है। ठीक है, सो सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम। समम माने जो समान है, जो ईश्वर में विषमता नहीं है। सो सर्वत्र समवस्थितम समम ईश्वरम। ठीक है,
तो सर्वत्र सम्यक रूप से अवस्थित समान ईश्वर को पश्चन देखकर क्या होता है फिर? न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, फिर वो न हिनस्ति, न हिनस्ति माने वो हिंसा नहीं करता है। हिनस्ति माने हिंसा करता है, ठीक है। तो न हिनस्ति मतलब वो हिंसा नहीं करता है। आत्मना आत्मानम, अपने से अपने को, ठीक है, हिंसा नहीं करता है। बोले क्या आपने कहा? कोई क्या अपने से अपने को हिंसा करता है क्या? यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात है। बोले प्राप्तो सत्याम निषेध, जिस वस्तु की प्राप्ति होती है उसका निषेध हो सकता है ना। कुछ मिला है तो आप उसको जो है ना खो सकते हो, कुछ आया है तो जा सकता है, कुछ प्राप्ति हुई तो उसका निषेध हो सकता है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। प्राप्तो सत्याम निषेध, प्राप्त होने पर उसका निषेध हो सकता है। जिसकी प्राप्ति ही नहीं तो उसका निषेध कैसे करें? नहीं, जिसकी प्राप्ति ही नहीं उसका निषेध कैसे होगा? बोले किसकी प्राप्ति नहीं? बोले कोई किसी के साथ अपने साथ हिंसा करता है क्या? कोई जानबूझ के अपने साथ कोई हिंसा करता है क्या? तो ऐसे भाव की तो प्राप्ति ही नहीं, तो जब प्राप्ति नहीं तो निषेध कैसे? न हिनस्ति, कोई हिंसा नहीं करेगा, नहीं करता है, तो कहां से ये भाव आएगा? हाँ? तो कैसे ये संभव है? तब इसके उत्तर जो है ना, बड़ा शास्त्र बड़ा मजेदार है। आप जो है ना शंकर भाष्य आदि जब पढ़ेंगे ना, तब ये सब विषय कभी कभी पढ़ते पढ़ते बड़ी हंसी आती है, जोरदार हंसी आती है, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगता है। तो कैसे फिर वो अपने साथ हिंसा नहीं करता है? ये आएगा कहां से? क्योंकि कोई कभी तो हिंसा करता ही नहीं। जब ये भाव है ही नहीं, कोई कॉन्शियसली अपने साथ हिंसा नहीं करता है, तो फिर हिंसा नहीं करने की बात कहां से आई? कहां से आएगा? तो बोलते हैं सुनो सुनो सुनो, होता क्या है, कैसे हिंसा की जाती, यहाँ पर वो हिंसा के लक्षण को समझना चाहिए। बोले कैसी हिंसा? तो बोले हिंसा यानी जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को अगर मूर्ख कहा जाएगा, ठीक है, तो उसके साथ हिंसा हो गई कि नहीं? ये हिंसा हुई ना। एक सुंदरी को अगर कुरूप कहा जाएगा तो उसके साथ हिंसा हो गई ना। तो उसी प्रकार से हम है स्वरूप से अविनाशी, निर्विकार, दृष्टा, साक्षी, ठीक है, अपरिवर्तनीय एंड परमेश्वर, सबके ऊपर बैठे हुए, ठीक है, किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र परमेश्वर। परंतु हम अपने आप को मान बैठे क्या? मैं तो मरूंगा, ठीक है, मेरी तो मृत्यु होगी, मैं तो सीमित हूं, मेरे में तो कितने रोग, कितने दोष सवाते विकार दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? न आत्महत्या हुई, हम अपने से अपनी हत्या कर दिए। कैसे? न अपने आप को विनाशी, जड़,
या अपने को मूर्ख, ना समझ, ठीक है, रोगी, विकारी, ये सब समझकर हम अपनी हत्या कर दी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं उपनिषद में भी मंत्र आता है। आदि गुरु शंकराचार्य जब भाष्य दे रहे थे ऐसे बोल, अरे उपनिषद में भी ऐसा मंत्र आता है। कौन से उपनिषद में? बोले ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद में कहा गया, असौर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः, ठीक है। तो जो अज्ञानी मूढ़ लोग हैं, जो लोग अपने आप को समझते नहीं, तो वे लोग आत्महनो जनाः, वे लोग आत्महत्या करने वाले लोग हैं। तो जो अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, तो अज्ञान में रमते हैं। यद्यपि स्वयं अविनाशी है, यद्यपि हम निर्विकारी है, यद्यपि हम पवित्र हैं, यद्यपि हम परमेश्वर हैं, लेकिन हम अपने आप को क्या मान बैठे हैं कि हम तो पराधीन हैं, हम तो स्वल्प हैं, मेरी आयु छोटी है, मेरा शरीर छोटा है, मेरी बुद्धि खोटी है ना? हाँ? तो यही आत्महत्या है। तो यहाँ इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो ऐसे समान परमेश्वर को सर्वत्र देखते हैं, वो फिर कदापि अपने साथ हिंसा नहीं करते हैं। यानी वो कदापि ये बात को और मानेंगे नहीं कि मुझे रोग होता है, मुझे कष्ट होता है, मुझे पीड़ा होती है, मैं मर रहा हूं, ये भाव उनको विचलित नहीं करेगा। वे कभी इस भाव में आएंगे नहीं, कभी वे अपने साथ हिंसा नहीं करेंगे। ततः पराम गतिम याति, उसके बाद वे परागति को लाभ करते हैं, क्योंकि वे जीते जी मुक्त हो गए। जीते जी वे शरीर भाव से मुक्त हो गए। तो उसके बाद तो परागति, शरीर छोड़ने के पश्चात वे परागति लाभ करते हैं, फिर उनको लौटना नहीं पड़ता। तो ये है इस अध्याय का जो सार है, ठीक है ना। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं उसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, ठीक है। हरि ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय